नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा को लेकर मात्र 60 दिन का समय बचा है और इस 60 दिन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा कंटेंट पढ़ो, कौन सी बुक पढ़ो, इसको लेकर आप सभी को मन में दिमाग में ये बात चल रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और वो उपलब्ध आपको कहाँ से हो सकती है। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो भी नोट्स और बुक आपको चाहिए उसके लिए आपको टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ से आप ले सकते हो। तो देखो, सबसे पहले जब कर्मचारी चयन बोर्ड जब एग्जाम करवा रहा है तो कर्मचारी चयन बोर्ड कौन सी बुक से ज़्यादा क्वेश्चन है वो उठाता है, ये बात हमें पता होना चाहिए। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जीके क्वेश्चन का जो बड़ा फैक्टर है हर एक जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें, तो जीके के लिए आपको जो पेनोरमा वाली बुक आती है, मैं पूरा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा कि मैं बोल दूं कि पेनोरमा तो बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी पूरा नहीं पढ़ना है। केवल जो भी टॉपिक आपको दे रखे हैं उन टॉपिक के अंत में जो प्रश्न दिए होते हैं, हर एक जो भी पेनोरमा बुक आती है उसके हर एक टॉपिक के बाद में प्रश्न दिए होते हैं। लगभग किसी में 20 होते हैं तो कभी किसी में 30 होते हैं तो या ज़्यादा होते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन आप एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे एग्जाम में लगभग जब भी कर्मचारी चयन बोर्ड है वो एग्जाम करवाता है तो क्वेश्चन जो पेनोरमा बुक में जो टॉपिक दिए होते हैं उनके लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं उनसे लगभग क्वेश्चन है वो पूछता रहता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, जो भी जितने भी एग्जाम लगे उन सब में। तो आप मान के चलिए रीट जब मुख्य परीक्षा होगी उसमें भी पेनोरमा के अंतिम जो प्रश्न दिए होते हैं जो भी प्रत्येक टॉपिक के वहाँ से पूछे जाएंगे। तो जहाँ से भी आपको उपलब्ध हो पेनोरमा बुक, वहाँ से आपको क्या कर लेना, वो प्रश्न पढ़ देने। क्योंकि अगर आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी कम है, आपने जीके बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो कम से कम वो प्रश्न जरूर पढ़ लें जिससे आपका एक सम्मानजनक स्कोर है वो रह सकता है। उसके बाद में देखो, बात करूँ मैं थ्योरी की, कंप्यूटर के लिए बता देता हूँ, लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों में ना। तो कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है कि 9th और 10th की बुक आती है एनसीईआरटी की, वो आप पढ़ लेना, उनसे बाहर शायद ही कुछ नहीं जाएगा। और आपके पास अगर वो बुक नहीं है तो आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको दोनों बुक है वो उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद में मैं बात करूँ टीचिंग मेथड के लिए, तो टीचिंग मेथड के लिए आपको क्या करना है, कलाम कोचिंग ने बुक जारी कर रखी है 2, तो वो दोनों आपको पढ़ लेनी है। छोटी बुक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, दोनों ही आपको पढ़ लेनी है। आप पढ़ सकते हो आराम से, ज़्यादा पेज की नहीं है, एक तो शायद 15 या 20 पेज है और एक में थोड़े ज़्यादा होंगे, पर 100 से ज़्यादा किसी में नहीं है, 30-40 पेज होंगे दोनों में। दोनों को मिला के 50 या 60 पेज है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं दे दूँगा। उसके बाद में बात रही, मैंने बता दिया जीके का, बता दिया टीचिंग मेथड वाली जो चीज़ें हैं वो बता दी। उसके बाद में आप पर्सन, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ने हैं तो पर्सन आपको क्या करना है कि दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, वहाँ से आप पर्सन है वो देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितने भी एग्जाम लगते हैं उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दिशा पब्लिकेशन के अंदर सारे आते हैं। तो आपको वो राजस्थान की भी मिल जाएगी और इंडिया लेवल की भी मिल जाएगी, दोनों की मिल जाएगी। तो वो आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उसमें जितने भी आपके एग्ज़ाम लगते हैं ईयर में, जो भी जैसे 2020 में लगे, 2022 में जो भी लगे हैं, 2021 में लगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे। दिशा पब्लिकेशन के नाम से बुक आती है। उसके बाद में आपको अगर विस्तार से पढ़ना है तो विस्तार से पढ़ना है तो आपको एक ही सलाह दूंगा, आप कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हो, चाहे आप नोट्स पढ़ रहे हो तो आपके पास जो भी नोट्स है वही पढ़ते रहो। उसके अलावा अगर आपके पास कोई बुक है, बुक पढ़ रहे थे तो वो आप बुक पढ़ते रहो, उसको चेंज मत कीजिए, क्योंकि जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो वो सफिशिएंट है, चाहे कोई भी वो बुक हो चाहे कोई भी नोट्स हो। तो आप उसको लगातार पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार मैटर है वो ज़्यादा याद होगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी नोट्स या कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए, जो भी आपकी रिट मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे वो आपके पास नहीं है तो आपको उपलब्ध है, वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं करवा दूंगा। और उसके बाद में देखो, ज़्यादा सफिशिएंट अगर आप नोट्स में पूछो तो देखो, उत्कर्ष और कलाम जो 2 कोचिंग हैं इनमें से किसी के भी अगर आपके पास नोट्स है तो अच्छे नोट्स हैं, इनमें से क्वेश्चन है वो लगभग आ जाते हैं, क्योंकि 80% क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से, जो भी क्योंकि डीप लिखाते हैं सारी चीज़ें हैं वो कवर करवाते हैं इसमें। तो 80% पूछे जाएंगे, उसके बाद में जो भी ज़्यादा रहेगा तो वो क्वेश्चन में आपके माइंड के हिसाब से सेट है वो हो जाएंगे। और हिंदी के लिए आपको पता है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की वो बुक आती है, छोटी सी बुक आती है, वही पढ़ना है, केवल उसमें थोड़ा सा मैटर दिया हुआ होता है और उसमें से ही सारे क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। और भी अगर आपको कोई भी विषय के लिए आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ भी मैटर, कंटेंट, नोट्स, बुक चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो, वो भी कोई बिना शुल्क के साथ, क्योंकि मैं सभी चीज़ें हैं वो ग्रुप में आपको उपलब्ध